के अंतर्गत हम लोग विगत पढ़े हुए जो चैप्टर्स हैं उनके अभ्यास कार्य करेंगे और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस जो विगत चैप्टर्स जो आप पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उस पर क्या है आपका परफॉर्मेंस। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट DIGEST डाइजेस्ट को GGVR लिखा जाए तो उसी भाषा में डोमेन्स को क्या लिखा जाएगा? DOMENS डोमेन्स को क्या लिखा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, एक साथ अभी आपको 5 क्वेश्चन देंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो है वो यह है 336 कमा यहाँ पर आगे लिखेंगे 504 720 990, फिर आगे आपको बताना है क्या आएगा। तीसरा प्रश्न यहां पर लिखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOHN जॉन इज इक्वल टू 94 तथा MARE मेयर इज इक्वल टू 74 लिखा जाए तो GIRL गर्ल को क्या लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, यह इंसर्ट मिसिंग टर्म के अंतर्गत का क्वेश्चन है। यहां पर एक बॉक्स और क्रिएट कर लेंगे और बताएंगे कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह वहां क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ जो 5वां क्वेश्चन होगा वो 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को RAKESH राकेश को QYHANB लिखा जाए तो उसी भाषा में दीपक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है आप सब लोग तुरंत इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी बताएंगे कुछ समय के बाद। आइए यहाँ पर हम लोग इस 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसको कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस लगेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है दे रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को GGVR लिखा जाए तो डोमेन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है सीरियल नंबर पहले लिखेंगे 4 9 7 5 19 20 7 7 10 3 22 और 18। बोथ साइड्स के जो है सभी लेटर्स के हमने सीरियल नंबर को लिख लिया। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम इनके कंपैरिजन करेंगे बिटवीन बोथ साइड्स, तो हम फाइंड आउट द लॉजिक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 4 के बाद 7 का मतलब कि +3 ऐड हुआ होगा तब यहाँ 7 आया होगा। 9 के बाद यहाँ 7 का मतलब -2 हुआ। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 7 के बाद यहाँ पर J का सीरियल नंबर 10 होता है तो इसमें +3 फिर ऐड हुआ, क्योंकि 7 में 3 ऐड करेंगे तभी 10 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर 3 का मतलब ये -2 हुआ। तो इस प्रकार से हम आगे भी देख रहे हैं कि यहाँ 19 है तो 19 के बाद 22 का मतलब 19 + 3 बराबर 22 और 20 और फिर यहाँ पर 18 दे रहा है, इसका मतलब -2 चला है। तो एक हमने सीक्वेंस पाया +3 -2 +3 -2 का। तो यही जो सीक्वेंस है हम डोमेन्स में लागू कर देंगे और लागू करने के बाद जो यहाँ पर हमें मिलेंगे वही आंसर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आइए इसका सभी का कोड लिखते हैं 4 15 13 5 14 एंड 19। तो पहले +3 यहाँ हुआ है तो इसी सिस्टम को यहाँ लागू करेंगे। +3
तो 4 + 3 = 7 मतलब G, और यहाँ पर 15 के बाद जो है -2 पहले करेंगे, सॉरी -2, तो यहाँ पे 13 मतलब M हो जाएगा, फिर +3 करेंगे तो 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 मतलब यहाँ पर P, और 5 - 2 = 3 मतलब C, 14 + 3 = 17 मीन्स Q, और 19 - 2 = 17 मीन्स Q। तो फाइनल जो आपका आंसर यहाँ पर आया वह है GMPCQQ। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है जहां पर है 336, 504, 720, 990 एंड आफ्टर नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट आपको करना है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये 336 है ये आपका 7 का क्यूब -7 होता है, क्योंकि 7 का क्यूब जो होता है वह 343 होता है, उसमें से 7 जब आप माइनस करेंगे तो 336 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 8 का क्यूब -8 है, 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, और 512 में से आप 8 को घटाएंगे तो 504 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये 9 क्यूब -9 है, 9 क्यूब 729 में से 9 गया तो 720। फिर यहाँ पर ये 10 क्यूब -10, तो 10 क्यूब 1000 -10 = 990। तो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 10 के बाद क्या आएगा 11 क्यूब -11, तो 11 क्यूब जो होता है वह 1331 होता है, और ये -11 कर देंगे तो यहाँ जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह 1320 प्राप्त होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 1320। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जॉन को 94, मेयर को 74, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इन दोनों में हमें कौन सी लॉजिक मिल रही है। तो यहाँ पर J का 10, O का 15, H का 8, N का 14 होता है। तो हम पहले इन सभी को ऐड करेंगे, सभी के सीरियल नंबर्स को, तो ये प्लस प्लस प्लस, तो ये 10 और 15 हम जोड़ेंगे 25, 25 + 8 = कितना होता है 20, जो है यहाँ पे 33 हो जाएगा 33। फिर यहाँ पे 14 ऐड करेंगे तो 33 और 14 जो होगा वो 47 हो जाएगा। कह रहा है जान = 94, आ रहा है जोड़ने पर 47। तो आप दिमाग लगाइए कि 47 में हम क्या करें कि 94 हो जाए, तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 47 2 = 94 होता है। यहाँ पर M 13, A1, R 18 और E 5, तो इसको ऐड करें 13 और 1 14, 14 और ये 18 32, 32 और 5 37 यहाँ आया। जबकि प्रश्न में कह रहा है मेयर = 74, आ रहा है जोड़ने पर 37। तो यहाँ दिमाग लगाइए कि कौन सी लॉजिक चल रही है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करने पर आपको 74 मिल जाएगा, क्योंकि 37 2 = 74 होता है। तो हमें यहाँ एक लॉजिक मिला, एक तर्क मिला कि मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा है। यही मल्टीप्लाई बाई 2 हम गर्ल में भी अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पर जो है ये 7 + 9 + 18 + 12 ऐड करते हैं, तो 7 19 ये कितना होगा 16, 16 और 18 कितना होता है 34, और 34 और उसके बाद यहाँ पर 12 ऐड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा टोटल योगफल। जो टोटल एडिशन वैल्यू आया 46। बट ये आंसर नहीं होगा जब तक आप मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करोगे, तो वह आंसर जो है नहीं होगा। इसके बाद 46 2 = 92 और यही आपका आंसर हो गया। फाइनली आंसर ये होगा इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद। आइए यहाँ पर चौथे प्रश्न को देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है ये आपका इंसर्ट मिसिंग टर्म चैप्टर से है, जहां पर ये 6 7 जो है 6 7 42 और ये 3 2 जो है 6 होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया है तो ये नीचे 36 मिला है। इस दो बॉक्स का मल्टीप्लाई और इस दो बॉक्स का मल्टीप्लाई एंड आफ्टर डिफरेंस, ठीक, फाइंड आउट द लोअर डिजिट 36। सो यहां पर नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे कि 5 3 = 15 एंड 2 1 = 2। यहां इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पर फाइनल हम आंसर निकालेंगे। 9 6 = 54 एंड 2 4 जो है 8। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा जो है 46 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल यहाँ पर क्या होगा 46, ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। राकेश को QIHANB लिखा जाए तो दीपक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पहले हम लिखते हैं। ये देखिए 18 1 11 5 19 8 17 25 8 1 14 एंड 2। ये फास्ट तभी आप लिख पाएंगे जब आपको कोड याद होगा।
प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो हम यहां पर जो है देख रहे हैं कि 18 के बाद 17 मतलब -1 होगा, तब 17 आएगा। यहां पर a के बाद y आने का मतलब कि -2 हुआ, क्योंकि a से पीछे जाएंगे एक कदम पे z और दूसरे कदम पे y। तो 11 के बाद यहां पर 8 आया है तो -3, 5 - 4 = 1, 19 - 5 = 14 और 8 - 6 = 2। तो यहां पर एक प्रोसीजर हमने पाया, जो है एक लॉजिक पाया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पूछा किससे है, दीपक को क्या लिखा जाएगा, DEEPAK, दीपक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ ये 4, ये 5, ये 5, ये 16, ये 1, ये 11। तो इसी सिस्टम को इसमें लागू कर देंगे, जो आएगा वो आंसर कहा जाएगा। तो 4 - 1 = 3 मीन्स C, फिर -2 = यहाँ पर फिर 3 मिलेगा C, फिर -3 करेंगे, 5 - 3 = 2 मीन्स B, फिर 4 करेंगे तो 16 में से 4 गया, 12 मीन्स L, फिर A में से आप 5 माइनस करेंगे तो V आएगा। कैसे, A के सापेक्ष जब हम माइनस करते हैं, जैसे 5 माइनस करने का मतलब 27 - 5 = 22 मिलेगा, और V, जैसा कि पिछले क्लास में इस विषय में हमने आपको बतलाया था। A से पीछे जाएंगे एक कदम पे Z, 2 कदम पे Y, 3 कदम पे X, 4 कदम पे W और 5वें कदम पे V मिलेगा। तो यही A - 5 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। फिर 11 में से आप क्या घटाएंगे, 6, तो 5 मतलब E आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया, CCBLVE। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बेहतर ढंग से ये पांचों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस तरीके से हम यदि लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करने से ही आप में निखार आता है और आप कंपटीशन में विजय हासिल करते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ अभ्यास अति आवश्यक होता है।